हेलो, गुड इवनिंग। ना शेयर, ना सब्सक्राइब, ना लाइक। गुड इवनिंग, राज ऋषि यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहानी की दुनिया में ले चलते हैं। पसंद आए तो अपने जीवन में जो अनुभव किए हैं उसके साथ जोड़ के निचोड़ निकालना। एक बार की बात है, एक आश्रम में अप्सरा अपनी पुत्री को छोड़कर स्वर्ग प्रस्थान कर जाती है। ऋषि मुनि उसको पालते हैं, पाल पोस के जब बड़ी हो जाती है तो आश्रम का काम कर, वृक्ष को देख रेख, पौधों को पानी देना आदि काम करती थी। अचानक एक राजा आते हैं उसी वन में शिकार खेलने के लिए। आश्रम के नज़दीक उसकी रूप लावणी को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। उसी गांधार विवाह का प्रस्ताव करते हैं, जिसे लव मैरिज कहते हैं। वो राजी हो जाती है। तत्पश्चात राजा अपने पुरी को चला जाता है। वहाँ जाके उस सुकुमारी को भूल जाता है। अचानक उसे याद आता है कि हम कहीं शिकार खेलने गए थे और लव मैरिज किए थे। इधर आश्रमवासी सोचते हैं निश्चय ही दुर्वासा का साफ है, जो अभी तक राजा अपने पुरी को गया और शकुंतला को बुलाने के लिए प्रस्ताव नहीं आया। कुछ समय पश्चात आश्रमवासी नियमानुसार उसे पुरी में छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में जलाशय में अंगूठी गिर जाती है। अंगूठी एक मछुआरा पाता है। बहस में राजा के पास निपटारे के लिए जाता है। जब राजा अंगूठी देखता है तो याद आता है कि ये अंगूठी हमने किसी को दिया था। याद आ जाता है। उधर शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है। वो वहीं पर किसी आश्रम में निवास करने लगती है। अंगूठी पाने के पश्चात वो जाता है और वहाँ पर पश्चाताप करता है, देवी मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी प्रकार मानव का जीवन है। जीवन में कुछ भी करो, भूलना स्वाभाविक है, अचानक याद भी आना स्वाभाविक है। याद आए तो अच्छे से जिए। दूसरी कहानी है, एक बार एक कवि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। उस पत्नी को एक गिफ्ट देते हैं। वो पत्नी किसी और से प्रेम करती है। वो गिफ्ट उसको दे देती है। वो प्रेमी किसी गड़िका से प्रेम करता है। वो गिफ्ट गड़िका को दे देता है। क्रमशः ये सारी चीज चलती रहती है। वो गड़का उस राजा से प्रेम करती थी, उस कवि से प्रेम करती थी। पुनः वो गिफ्ट कवि के पास आ जाता है। जब वो बात रानी को पता चलती तो वो मृतलोक सिधार जाती। ये जीवन है, आदान प्रदान, प्रेम प्रसंग, जैसा अच्छा लगे वैसा जियो। ओके, गुड बाय।